अचानक ही दूध कम कर दिया है, खाना पीना छोड़ दिया, उसका टेम्परेचर चेक किया है तो 105 था। तो फिर जानवर का ट्रीटमेंट भी किया है, उसे ड्रिप भी लगाई है, लेकिन फिर भी जानवर बैठ गया तो अभी उठ ही नहीं रहा। यानी कि जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, इन महीनों में या बारिशों के महीनों में ये बीमारी जानवरों में बहुत ज़्यादा आती है और अचानक ही जानवर की डेथ हो जाती है। जो वलैती जानवर हैं वो तो इतना टाइम नहीं निकालते, एक आधा दिन आपको देंगे और एक्सपायर हो जाती है। आपसे एक बीमारी डिस्कस करनी थी। वो बीमारी है जो गर्मियाँ हैं, जिस तरह यानी कि जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, इन महीनों में या बारिशों के महीनों में ये बीमारी जानवरों में बहुत ज़्यादा आती है और अचानक ही जानवर की डेथ हो जाती है। जो वलैती जानवर हैं वो तो इतना टाइम नहीं निकालते, एक आधा दिन आपको देंगे और एक्सपायर हो जाते हैं। और जो दूसरे क्रॉस में है या दूसरा साहिवाल नस्ल के हैं या चोलस्तानी हैं वो 1 से 1.5 दिन दे जाते हैं, लेकिन अगर उनका भी बर वक्त इलाज नहीं किया जाए तो उनकी भी डेथ हो जाती है। तो एक कॉल तो मुझे कल शाम को आई है मेरे एक दोस्त की कि डॉक्टर साहब मेरा जानवर है, उसको टेम्परेचर हुआ है 105 106 पे बुखार हुआ है। तो मैंने उसका ट्रीटमेंट भी किया है, लेकिन वो जानवर ना आधे दिन के अंदर अंदर एक्सपायर हो गया है। तो कह रहा था कि एक जानवर हफ्ता पहले भी इस तरह हुआ है कि उसका टेम्परेचर 105 106 पे चला गया है, मैं उसका ट्रीटमेंट करता रहा हूँ, लेकिन वो जानवर एक्सपायर हो गया है, वो भी रिकवर नहीं हुआ। तो अभी सुबह मुझे एक दोस्त की कॉल आई थी, तो वो कह रहा था कि डॉक्टर साहब मेरे फार्म पे भी एक केस आया जिसमें जानवर सुबह तक तो वो ठीक था, लेकिन जब बाद में उसने अचानक ही दूध कम कर दिया है, खाना पीना छोड़ दिया, उसका टेम्परेचर चेक किया है तो 105 था। तो फिर जानवर का ट्रीटमेंट भी किया है, उसे ड्रिप भी लगाई है, लेकिन फिर भी जानवर बैठ गया तो अभी उठ ही नहीं रहा। तो ये जो ट्रीटमेंट करना है या ड्रिप लगाना है, ये गलत डायग्नोसिस की बुनियाद पे जो ट्रीटमेंट किया जाता है या ड्रिप लगाई जाती है, उसकी वजह से जो जानवर है वो दूसरा स्टेबल नहीं होता, जानवर रिकवर नहीं होता, खड़ा नहीं होता, लेट जाता है और जानवर एक्सपायर हो जाता है। तो ये बीमारी है क्या, ये इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसका क्या बचाव है, इसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। ये बीमारी जो जब सीज़न होता है या मौसम होता है बारिशों का, तब ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। ख़ासकर जुलाई और सितंबर के महीने में ये बीमारी ज़्यादा फैलती है, जानवरों पे बहुत ज़्यादा अटैक करती है। तो ये होती किस वजह से है, ये ज़्यादातर जो मक्खियाँ हैं फार्म पे या घरों में जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं उन पे, उनके जानवरों पे मक्खियाँ या मच्छर हैं, उनकी वजह से ये बीमारी फैलती है, ख़ासकर मच्छरों की वजह से। तो सबसे पहले तो आपने ये बचाव करना है मच्छरों का। पहले आपको मच्छरों का बचाव बताता हूँ, उसके बाद आपको ये बीमारी का नाम और इसका जो ट्रीटमेंट है वो बताऊँगा। तो मच्छरों के हवाले से मेरी एक तफसील से वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। इसमें आप जो साइपरमेथ्रिन स्प्रे है उसमें टीटी ऑयल मिक्स करके या टेट्रा डेल्टा स्प्रे है वो मिक्स करके अपने जो फार्म है, जो वाड़े हैं, जो जानवर हैं, उनके इर्द गिर्द आप स्प्रे कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जो धूनी है वो भी दे के तो अपने जानवरों को जो मक्खियाँ जो मच्छर हैं इनसे बचा सकते हैं। तो ये बीमारी है क्या, ये बीमारी है बैफ। इसको हम 3D सिकनेस भी कहते हैं, 3 दिन का बुखार भी कहते हैं, बोवाइन एफीमेरल फीवर भी कहते हैं। 3 दिन का बुखार इसलिए कहते हैं कि अगर इसको बर वक्त पकड़ लिया जाए, इस बीमारी को प्रॉपर डायग्नोज कर लिया जाए, तो इसका ट्रीटमेंट करवा लिया जाए या कर लिया जाए, तो ये 3 दिनों के अंदर अंदर जानवर रिकवर हो जाता है, बिल्कुल सेहतयाब हो जाता है, वापस अपने दूध पर भी आ जाता है और जानवर ठीक हो जाता है। तो अगर इसको प्रॉपर डायग्नोज ना किया जाए, इसको किसी और बीमारी के साथ कंपेयर करके उसका ट्रीटमेंट किया जाए, तो जानवर एक्सपायर हो जाता है, जानवर के बचने के चांस मुश्किल हो जाते हैं और जानवर मर जाता है। तो इस बीमारी का सबसे पहले, अगर आपके पास वेटरनरी डॉक्टर मौजूद नहीं है, अगर आपने घर में ये देखा है जानवर, तो आपको लगा है कि जानवर को अचानक दूध कम किया, जानवर लेट गया, जानवर को अगर आपको लग रहा है कि बुखार है, वो जुगाली करना छोड़ गया, उसको जो नाक की जो नथनी है वो बिल्कुल खुश्क है, तो इसका मतलब जानवर को बुखार है। उसके कान की जो नोकें हैं वो अगर ठंडी हैं, जो मुड्ढे हैं कान की अगर वो गर्म है, तो इसका मतलब है जानवर को बुखार है, जानवर को वही मसला है। तो इसमें आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने जो ताज़ा पानी है उसकी शावरिंग करवानी है अच्छी तरह से। जानवर को 10 से 15 मिनट पहले आपने 5-7 मिनट उसके सर पे पानी डालना है, उसके बाद उसके पूरे जिस्म पे पानी डाल के उसको नहला देना है। तो आप देखेंगे 10 से 15 मिनट शावरिंग करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका जानवर है पहले से तो कुछ बेहतर फील कर रहा है, लेकिन इतना ट्रीटमेंट, इतना इलाज ये जानवर के लिए ज़रूरी नहीं है। तो आपने जो आपके इर्द गिर्द या करीबी जो वेट है, वेटरनरी डॉक्टर है, उसको आपने कॉल करनी है। उसमें कुछ एनसेड हैं वो इस्तेमाल होते हैं और एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है। तो इसमें जो एनसेड है उसमें आप मिलोक्सिकिम इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे पहला, उसके बाद आप कीटोजेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और लोक्सन इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मिलोक्सिकिम है वो आपने IM करना है, अगर आप कीटो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप IV भी कर सकते हैं, IM भी कर सकते हैं। जो लोक्सन है वो भी आप IM कर सकते हैं, IV भी कर सकते हैं। जानवर की वज़न, जानवर की एज और उसके मुताबिक इसकी जो डोज़ है इसकी इस्तेमाल करवानी है। तो आप 10 से 15 मिनट बाद फिर उसको शावरिंग करवाएं अच्छे से। आप देखेंगे अगर तो जानवर का टेम्परेचर डाउन हो गया है, 102 पे आ गया है या 102 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप उस जानवर को कैल्शियम की जो बोतल है, जो मिल्फन सी है, वो नॉर्मल सलाइन के अंदर मिक्स करके आप
जो स्लो आईवी अपने जानवर को कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ट्रीटमेंट है, अच्छा इलाज है। लेकिन ये अगर इससे जानवर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम नहीं होता, यानी कि अगर 106 था, 105 था, तो 103 या 104 पे आया है, तो आप जानवर को जो मेरफन सी है वो ना लगाएं, आप जानवर को लगाएं ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है वो उसका इस्तेमाल करवाएं। लेकिन ये याद रखें कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन अगर आपने लगाई है तो उसके साथ आपने जो मेरफन सी है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी, उसके 12 से 16 घंटों बाद आपने जो मेरफन सी है वो इस्तेमाल करनी है। तो आपने लीवर टॉनिक या ऑक्सी के साथ मेलफन सी कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी। तो इससे आपका जानवर का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा, तो जानवर आपका रिकवर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट है, इसका जो डायग्नोज है वो भी मैंने आपको बताई है। तो ये जो बेफ बीमारी है, जो 3 डे सिकनेस है, जो 3 दिन का बुखार है, इसका यही ट्रीटमेंट है, यही बचाव है। तो अगर आपने अपने जानवरों को वैक्सीन नहीं करवाई तो अभी आप अपने जानवरों की बेफ की वैक्सीन करवाएँ। और आइंदा साल हर साल ये बीमारी अटैक करती है इन्हीं दिनों में, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में। तो इससे पहले महीना 2 महीना पहले आप अपने जानवर को बेफ की वैक्सीन लाजमी करवाएं, ताकि जो आपने जो बीमारी पे खर्चा करना है या अब डॉक्टरों पे खर्चा करना है, अगर आपका अल्लाह ना करे जानवर एक्सपायर हो जाता है तो उसके जो एक्सपेंसिव हैं वो सारे, अब वो उन सब से जो सस्ती है वो वैक्सीन है। आप अपने जानवर को वैक्सीन लाजमी करवाएं। हमने भी अपने फार्म पे इस बीमारी की जो वैक्सीन अपने जानवर को करवाई हुई है, तो हमारे पास अभी तक कोई केस भी इसका नहीं आया। तो ये बीमारी थी, इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका बचाव वैक्सीन मैंने आपको बताई है। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो मेरे किसान भाइयों को पसंद आई है। अगर तो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। खुदा।